हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रो। एंड अभी अभी जो नोटिफिकेशन थोड़ी देर के पहले आई है, जिसका हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, उसके बारे में आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो बेसिकली है 260 के आसपास, मतलब 250 सीट। और पिछले बार जो सीट्स था वो लगभग 230 के आसपास था। तो इस बार 20-30 सीट ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हम लोग कुछ कंपेयर करते हुए देखते चलेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बात है। बाकी सब कुछ ठीक है। जो आज 23 मार्च है तो आज ही नोटिफिकेशन आया है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट जो है इस साल लगभग 1 जून 2025, मतलब अभी से भी आप देखें तो 3 महीने का टाइम आपके पास है, 2.5-3 महीने। मार्च तो ऑलरेडी निकल गया, तो अप्रैल मई का टाइम आपके पास है, 2 महीना। तो पिछला वाला जो नोटिफिकेशन आया था जो लगभग जनवरी के टाइम पे आया था, जनवरी 2024, और उस समय जो डेट दिया गया था वो भी मार्च का डेट दिया गया था। तो 2-3 महीने का गैप हमेशा होता ही है नोटिफिकेशन में। और कुछ मेजर चेंजेस, जैसे अगर नंबर ऑफ़ सीट देखें इस बार, तो आसाम सिविल सर्विस के लिए 45 सीट है। पिछले साल भी ये सीट 45 सीट ही थी। जो यहाँ पे आसाम पुलिस सर्विस है, इसमें यहाँ पे सीट है 20, लेकिन लास्ट ईयर मेरे ख्याल से लगभग 30-35 सीट था। अगर हम लोग लास्ट ईयर का देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लास्ट ईयर का हमारा नोटिफिकेशन है। और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो थोड़े से आईपीएस में इस साल कम हो गया है। आईपीएस में पिछले साल 35 सीट था, सॉरी आईपीएस बोल रहा हूँ, एपीएस, आसाम पुलिस सेवा, आसाम पुलिस सर्विस। सो लास्ट ईयर देर वेर अराउंड 35 सीट्स, बट दिस टाइम देर आर अराउंड 20 सीट्स। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, 15 सीट इस बार कम है। सो दिस इज़ वन सच मेजर डिफरेंस। अदरवाइज जो पूरा नोटिफिकेशन है बिल्कुल जो लास्ट ईयर आया था उसी टाइप से होता है। नोटिफिकेशन में शुरुआत में हमेशा सीट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो टोटल सीट्स जो है दैट इज़ 262 है ना। तो 262 सीट है, मतलब लास्ट ईयर से 20-30 सीट ज़्यादा इस बार आया है एग्ज़ाम में। और क्या है, तो और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब कुछ सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर का एज होना चाहिए, वो सब बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम एज का वैसे भी स्टेट पीसीएस में कोई मतलब नहीं बनता है, 35, 36, 39 साल तक लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो एनीवे, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। जो टेंटेटिव डेट है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का इस बार है 1 जून 2025। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर ये जो टेंटेटिव डेट था वो था मार्च 2024। सो दिस इज़ अनदर थिंग। इससे आपको 2-2.5 महीने का आराम से टाइम मिल गया है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लेकर के चलें और उसमें से एनालाइज करें कौन कौन सा वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो आप उसको ठीक तरीके से कर ले जाएंगे। वही टॉपिक्स पहले पढ़िए, पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आप कवर कीजिए, और उससे जुड़ा हुआ जो डायमेंशंस पॉसिबल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई है, तो सपोज़ आरबीआई से कोई क्वेश्चन था एक्स पिछले साल मॉनेटरी पॉलिसी से, इस साल क्वेश्चन हो सकता है वाई, बट द टॉपिक विल रिमेन सेम, डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन में चेंज। तो हम लोग जो बैच अभी बना रहे हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के ही बैच बनाएंगे, और उस बैच में लगभग 400-500 ऐसा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन आने का संभावना बढ़ेगा इस साल। एंड आप उन टॉपिक्स को ही, जो भी टाइम मिलेगा आपको, एक दिन में आप 3-3, 4-4 टॉपिक आराम से कर सकते हैं। हम लोग उन सारे टॉपिक्स को लेकर के ही चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जो पिछले साल का पे स्केल था, पे स्केल वही है जो इस साल है। पे स्केल में कोई चेंजेस हो नहीं सकता है अनटिल अनलेस कोई पे कमीशन आता है। तो जैसे यूपीएससी आईएएस के लिए 56,200 रुपीज़ का ग्रेड पे होता है, उसी तरह आपके लिए पे स्केल 30,000 रुपीज़ का यहाँ पे होता है, और ग्रेड पे 13,300। मतलब ये सैलरी अगर आप देखें तो लगभग 70,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा ज्वाइन करने के बाद। पे स्केल इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर एवरीवन। आई एपीएस के लिए, आसाम सिविल सर्विस एंड आसाम पुलिस सर्विस, इन दोनों के लिए 13,300 का ग्रेड पे है। बाकी सारे सर्विसेज के लिए 12,700 का, और नीचे जो सर्विसेज, एलाइड सर्विसेज जो हैं, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट, ये सब 11,500, और उसी रेशियो में सैलरीज थोड़ा सा कम होता गया है। बाद बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप जाएं, जो एपीएससी रिक्रूटमेंट है, अगर आप एपीएससी की वेबसाइट को देखेंगे तो एप्लीकेशन आप सीधा यहीं से लगा सकते हैं। कि जैसे ये गूगल है, गूगल में आप सर्च कर लीजिए एपीएससी,
एंड APSC 2025 अगर आप सर्च करेंगे तो और बढ़िया है। सो यू कैन सी हेयर आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो है इस पे आप जाइए, और यहाँ जब रिक्रूटमेंट पे आएंगे देन यू कैन सी हेयर कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्जाम 2024 एंड अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करें। अप्लाई हेयर करने के बाद आप उस रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएंगे वेयर यू कैन डू ऑल द रजिस्ट्रेशन। सो हेयर यू कैन सी जो गाइडलाइंस है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद ये पेज ओपन होगा, और इस पेज में आकर के आप अपना प्रॉपर जो डिटेल्स मांगा गया है उस डिटेल को फिलअप करिए और फिर आगे बढ़िए। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लॉगिन करने के बाद पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा उससे पेमेंट करिए और आपका फॉर्म भर जाएगा। तो ये था प्रीलिम्स के लिए जो जानकारी थी उसमें फॉर्म में वो चीज़ें। अब आते हैं और भी इसके अंदर क्या क्या है जो नोटिफिकेशन में आपको देखना चाहिए। कोई बहुत खास जानकारी वैसा नहीं है। डिसेबिलिटी के लिए जो कॉल सेक्शन होता है वो सारी चीज़ें, फीस कितना कितना यहाँ रखा गया है तो वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए 250 है। OBC MOBC इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन 150 है। बाकी सारा कुछ वैसा ही है, जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह जोड़ करके आप फीस दे सकते हैं। नीचे आएंगे तो कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिया हुआ था, मैंने बोला कि आपको 21 ईयर्स ऑफ एज, और मैक्सिमम तो स्टेट PCS में आपको पता है कि 38 साल 50 साल तक देते रहते हैं एग्ज़ाम। लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में, चाहे आपका जो भी हो एज, उसमें आप क्रैक करिए। बार बार उसको एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, उसका कोई फिक्स सिस्टम नहीं बना है कि हर साल एग्ज़ाम होगा। कभी कभी डिले हो करके दूसरे साल में पहुंच जाएगा। तो इस वजह से 2-2 साल का अगर गैप भी हो जाता, 3-3 साल का गैप हो जाता, तो आपका हो सकता है एज लिमिट खत्म हो जाए। तो जिस अटेम्प्ट में आप हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो पूरा ताकत उसमें लगा के एग्ज़ाम देना चाहिए कि उसी साल हमारा क्रैक हो जाए। खैर एनीवे, तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें और कुछ बेसिक सा जानकारी सब रहता है कि आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारा कुछ कोई मायने नहीं रखता है। तो हमने ये देखा। अगर एक चीज़ और भी आप नोटिस करें, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है जो यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी जो पीछे जैसा है वैसा ही है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में। तो पहला पेपर जनरल स्टडीज़, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2, जो बेसिकली CSAT का पेपर है। तो जैसा UPSC में एग्ज़ाम होता है वैसा ही एग्ज़ाम आपका इस साल APSC में, या इसके पिछले साल 2019-20 के बाद से ये एग्ज़ाम वैसे ही हो रहा है जैसे UPSC का होता है। इसी तरह का एक और स्टेट PCS है, जैसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली जो UPSC का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में एग्ज़ाम होता है। तो प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का पेपर आएगा एंड देन 100 क्वेश्चन ईच। सेकेंड पेपर जो है वो एक क्वालिफायर है, उसमें 33% मार्क्स लाएंगे, तब जाके आपका पेपर 1 का इवैल्यूएशन शुरू होगा। मतलब अगर CSAT में आपने क्वालिफाई नहीं किया, 33% नहीं लेके आया, तो पहला पेपर आपका कोई मतलब नहीं है, कितना भी अच्छा हो चला जाए फेल हो जाएंगे आप। एनीवे, यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन का स्कीम है यहाँ से वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो मेन एग्जामिनेशन देखते हैं इसके अंदर कितने पेपर है। पेपर 1 जो है वो है एस्से, 250 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स। ये एस्से कोई भी अगर स्टेट PCS का एग्जाम है, इफ़ देयर इज ए एस्से पेपर देन इट विल बी एडेड इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट बनेगा जब भी तो एस्से ऐड होगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो पेपर है पेपर 2 to 6, वो जनरल स्टडीज 250 मार्क्स ईच, जैसा UPSC में होता है कि GS1 पेपर 2, GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इस तरह के पेपर होते हैं। अगर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री में ही लगा लें तो भी। GS2 जिसमें पॉलिटी का पेपर होता है और IR का पेपर होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, इस तरह के पेपर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी पॉलिटी में ही आप उसको मान सकते हैं, तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेपरेट वर्ड लिखा होता है, बट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको समझ सकते हैं। GS3 जो थर्ड पेपर आपका होगा वो इंडियन इकोनॉमी, उसके अंदर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी होता है। तो इसमें हो सकता है एक आध पेपर का डिफरेंस हो, बट अदरवाइज द सिलेबस रिमेन सेम्स। एंड GS4 जो है वो है एथिक्स का पेपर UPSC में, लेकिन आपके यहाँ एथिक्स का उस तरह से पेपर नहीं होगा। तो पेपर 2 से लेकर के 6 जनरल स्टडीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो है 180 नंबर का, ये वैरी करता है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे आप झारखंड में आएंगे JPSC में तो सिर्फ 100 नंबर का
ये टेस्ट होता है। यूपीएससी में जाएंगे तो ये 275 नंबर का इसका वैल्यू है। इसी तरह अलग अलग स्टेट पीसीएस में चेंज होता है। यहाँ इसका 180 नंबर है। तो कुल मिलाकर के टोटल जो मार्क्स आपका है मेरिट लिस्ट के लिए वो है 1680। 1680 में अगर आपको 50% के आसपास मार्क्स आएगा, इसका मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उसमें जितना भी मार्क्स का वेरिएशन हो वो डिसाइड करेगा कि रैंक क्या होगा आपका। अगर आप टॉप रैंकर्स रहेंगे तो आपको आसाम जो सिविल सेवा है, जो आसाम का सिविल सर्विसेज है, वो मिल जाएगा, जिसमें आप एसडीएम ये सब बनेंगे। अदरवाइज उससे थोड़ा नीचे रैंक होगा तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने आसाम जो पुलिस सेवा है वो आपको मिल जाएगी। उसी में जिस तरह से कैटेगराइजेशन किया हुआ है पोस्ट के हिसाब से, आप जो भी उसमें प्रेफरेंस वगैरह डालेंगे डैफ में, उसके हिसाब से आपको पोस्ट्स मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट इट, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। दूसरा चीज़ ये है, ए कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू राइट हिज आंसर पेपर इन इंग्लिश और आसामीज लैंग्वेज। मतलब आप आराम से जा कर के आसामीज में भी वो पेपर लिख सकते हैं। ये सब व्यवस्था बहुत कम स्टेट में, क्योंकि जैसे कुछ ट्राइबल स्टेट भी है, जैसे झारखंड है, तो वहाँ पे जो ट्राइबल का जो लैंग्वेजेस है वो उतना ठीक तरीके से मतलब उसको लिखने वाले या क्वेश्चन सेट करने वाले लोग नहीं हैं, तो उसमें एग्ज़ाम उस तरह का नहीं होता है। आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आसामीज़ में भी अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट फिर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 1:3 का रेशियो। ये 1:3 का रेशियो क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट है 260, उसको एक हिसाब से आप समझिए थोड़ा सा ऐसे कि सपोज देयर आर 260 सीट्स। तो क्या करेंगे कि जब ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे, देन देयर विल बी 1:3 रेशियो, 260 सीट्स। तो जितने लोग इंटरव्यू में ये लोग बुलाएंगे, क्योंकि 260 का मतलब है फाइनल लिस्ट, तो इंटरव्यू में हमेशा 1:3 का रेशियो होगा। तो जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर लगभग 600 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, 600, 650, 700 भी हो सकता है। तो 1:3 मतलब ये 1 है, 1:3। और जो मेंस में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब जितने लोगों को वो वहाँ से प्रीलिम्स के बाद सेलेक्ट करेंगे, वो इसका 1/3 होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लायर। तो लगभग 1800 लोग सेलेक्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो 18 जिसका 1800th जो स्टूडेंट होगा उसका जो मार्क्स आएगा वो उस साल का कट ऑफ हो जाएगा। तो लगभग आपका 70,000 एप्लीकेशन आए या जितना भी एप्लीकेशन आए, उसमें से वो लोग 1800 लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे। उसमें से 600 लोग ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए, कुछ लोग मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू के लिए, एंड देन 260 आउट ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड एज फाइनल कैंडिडेट्स जो रिकमेंड होते हैं। एपीएससी रिकमेंडेशन देगी स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ इन लोगों का हमने टेस्ट कर लिया है, अब आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का मेजर जानकारी। और एक बार नीचे फिर भी देख ही लेते हैं कि कहीं कुछ मिल गया तो हम लोग उसको कर लेंगे, अदरवाइज मोर और लेस जो पिछले साल था वही इस साल भी है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ई एडमिशन सर्टिफिकेट मतलब एडमिट कार्ड है, और भी कुछ इसके अंदर बेसिक सा डिटेल नहीं है। एनीवे, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। आप इसको फटाफट तैयारी कीजिए और लग जाइए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर आप कवर करिए सबसे पहले, और फिर एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। थैंक यू।